अपने दिमाग पर ज़ोर डालो और समझने की कोशिश करो। एक औरत इस दुनिया से जा चुकी है। उसकी सांसें रुक गई हैं। अब वो किसी को देख नहीं सकती। कोई उसे देखकर मुतासिर नहीं हो सकता। वो खामोश है, लेकिन इसके बावजूद इस्लाम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ता। उसे गुस्ल दिया जाता है और उसे नहलाया जाता है और इज़्ज़त के साथ कफ़न पहनाया जाता है। और उस कफ़न में 5-5 कपड़े होते हैं। अब ज़रा रुक कर सोचो, जब वो दुनिया में मौजूद ही नहीं, जब उसे किसी की नज़र लग ही नहीं सकती, जब उसे किसी से कोई खतरा ही नहीं रहे अब, तब भी उसके जिस्म को अच्छी तरह ढाँपा जाता है। क्यों भाई? इतना एहतमाम मरने के बाद भी क्यों? मरने से पहले पहले का पर्दा वाला मामला जो था वो समझ में आता है, लेकिन मरने के बाद इतना ज़्यादा एहतमाम आखिर क्यों? तो सुनो फिर, इस वजह से कि इस्लाम औरत की इज़्ज़त को बहुत अहम और बहुत इम्पोर्टेंट समझता है। उसकी शर्म और हया को बहुत कीमती समझता है। अब आइए, मरने का बाद वाला मरहला था, जो मरने से पहले पर्दा का हुक्म था, उसी हुक्म को आप ज़िंदगी पर अप्लाई करो। अब अप्लाई करोगे तो आपको सीधा-सीधा समझ में आ जाएगा, जो दीन औरत को मरने के बाद भी पूरे एहतमाम के साथ ढाँपता है, क्या वो उसे ज़िंदा रहते हुए बेपर्दा देखना पसंद करेगा? ये बात समझने के लिए ज़्यादा इल्म की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात है यार, आराम से समझ सकते हो। आजकल हमें बताया जाता है कि पर्दा पुरानी सोच है। कहा जाता है कि ये आज़ादी के खिलाफ है। लेकिन ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो, क्या अपनी इज़्ज़त की हिफाज़त करना ग़ुलामी है? क्या अपने आप को सँभाल कर रखना कमज़ोरी है? इस्लाम ने सिर्फ़ औरत को ही नहीं कहा, बल्कि मर्द को भी कहा है कि वो अपनी नज़रें नीची रखें और अपनी हद और औकात में रहें। लेकिन औरत के लिए ढाँपने का हुक्म ज़्यादा है। ये इस वजह से है कि उसके अंदर नज़ाकत ज़्यादा होती है, उसके अंदर अट्रैक्शन और कशिश ज़्यादा होती है, और इसी वजह से उसकी हिफाज़त भी ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है। ज़रा ये भी सोचो कि जब किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है, तो उसकी हिफाज़त भी ज़्यादा की जाती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लो कि तुम्हारे पास सोना और चाँदी है, तो क्या तुम उसे यूँ ही घर में और गली-कूचे में बिखरा हुआ छोड़ दोगे? बिल्कुल भी नहीं यार, बल्कि तुम उसको निहायत ही एहतमाम के साथ पर्दे के अंदर रखोगे, सँभाल कर रखोगे। तो बताओ ज़रा, क्या औरत कीमती नहीं है? क्या वो औरत जब वो किसी की बेटी होती है, तो वो वालिदैन की बख्शिश का ज़रिया बनती है। वालिदैन अगर उसकी अच्छी तरह तरबियत करके बालिग होने के बाद शादी कर दें, तो उसी बेटी की वजह से अल्लाह वालिदैन को जन्नत में दाखिल फरमा देता है। जब वो औरत किसी की बहन बनती है और उसका भाई उसकी किफ़ालत करे, हुस्न सुलूक करे और भलाई करे, तो अल्लाह ताला अपने फ़ज़्ल व करम से ज़रूर जन्नत में उसे दाखिल फरमाएगा। अगला मरहला बीवी का है, जिसकी कीमत बयान करते हुए इस्लाम ने कहा कि दुनिया का सबसे कीमती और अनमोल माल एक नेक बीवी है। जब वो माँ बनती है, तो इस्लाम उसे कदर व कीमत की मेराज कराता है और उसे इतना कीमती और अनमोल बना देता है कि जन्नत उसके कदमों में ला कर रख देता है। अब ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो, वो औरत जो जन्नती बनाए, वो औरत जो दुनिया की सबसे कीमती और अनमोल पूंजी हो, वो औरत जिसके कदमों तले जन्नत हो, क्या तुम उस कीमती और अनमोल चीज़ को ऐसे खुले बाजार में टहलने दोगे? बिल्कुल भी नहीं। जब तुम सोना चांदी को, जिसकी औकात औरत की हुर्मत के सामने चींटी कितनी भी नहीं है, उसे इतना संभाल कर रखते हो, तो क्या उस औरत को, जो दुनिया का सबसे कीमती सरमाया है, जो जन्नत तक ले जाने का सबब और ज़रिया है, जिसके कदमों तले जन्नत है, उस औरत को यूं ही बिन ढांपे और छुपाए कैसे रख सकते हो? अरे यार, सोना चांदी छोड़ो, जरा और नीचे आओ और गौर करो। एक आम सा मोबाइल फोन, एक आम से मोबाइल फोन को हम जेब में छुपा कर रखते हैं, उस पर कवर चढ़ाते हैं और स्क्रीन गार्ड लगाते हैं ताकि वो महफूज रहे। मामूली सी दवाई की शीशी भी ढक्कन लगाकर बंद कर दी जाती है, उसे खुला नहीं छोड़ा जाता कि कहीं खराब ना हो जाए। इसे भी छोड़ो, सादा सादा सा कागज़ भी अगर ज़रूरी हो, तो हम उसे लिफाफे में बंद करके रखते हैं ताकि वो महफूज रहे और सबकी नज़रों में ना आए। एक छोटा सा पौधा जब नया नया लगाया जाता है, तो उसके गिर्द जाली लगा दी जाती है ताकि वो टूटने से बच जाए। हत्ता कि एक सादा सा तोहफा भी कागज़ में लपेट कर दिया जाता है, हालांकि वो बहुत कीमती नहीं होता, मगर फिर भी उसे ढांप कर पेश किया जाता है। इसे भी छोड़ो यार, और नीचे लेवल पर आकर सोचते हैं। एक हलवाई भी मामूली सी मिठाई को ढांप और छुपा कर रखता है। एक मिठाई को भी प्लास्टिक से पैक कर दिया जाता है। एक मामूली सी 50 पैसे की मिठाई, जिसे लोग महफूज रखने के लिए हिफाजत का जामा पहनाते हैं, तो क्या वो चीज़ जो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ हो, वो औरत जिसे शरीयत इस्लामिया ने नजाबत व शराफत का जोड़ा पहनाया, जिसे जन्नत पाने का ज़रिया और सबब बनाया, जन्नत को जिसके कदमों में लाकर डाल दिया, क्या उसे बेपर्दा रखना बेहतर होगा? क्या उसे यूं ही हर बुरी नज़र का शिकार बनने के लिए तुम छोड़ दोगे? बिल्कुल भी नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? अब सुनो ध्यान से।
اگر موت کے بعد بھی اس کے لیے 5 کپڑوں کا انتظام ہے تو اس کا صاف صاف مطلب ہے کہ اس کی عزت آخری وقت تک بھی اہم ہے۔ تو پھر جب آخری وقت تک مرنے کے بعد کا یہ عالم ہے تو پھر زندگی میں اس کی عزت کی حفاظت کیوں نہ کی جائے یار۔ یہ بات میں تم کو حیران کرنے کے لیے نہیں بول رہا، نہ میں تم سے بحث کرنے کے لیے بول رہا ہوں، میں تم کو صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں اور تم میری فیلنگ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہو۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پردہ کرو کیونکہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ پردہ کرو کیونکہ تم قیمتی ہو، تمہاری عزت امپورٹنٹ ہے، تم کوئی عام چیز نہیں ہو کہ ہر نظر تم پر پڑے۔ یاد رکھو فیشن بدلتا رہتا ہے، لوگوں کی رائے بدلتی رہتی ہے، لیکن عزت اور شرم کی قدر کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ بس اتنا سوچ لو، جو دین ایک بے جان جسم کو بھی ڈھانپ کر رکھتا ہے وہ زندہ عورت کو بے سہارا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اگر اس بات کو تم نے سادگی سے سمجھ لیا تو نتیجے تک خود پہنچ سکتے ہو۔ آخر میں بس یہی دعا کروں گا کہ اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے، ہمیں سادہ اور سیدھی راہ دکھائے اور ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔